गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू हिंदी क्लास ऑफ 5th स्टैंडर्ड। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 यानी लेसन नंबर 3 वह है ज्ञान को पढ़ा था। आज हम पाठ के संबंधित शब्दार्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, किसने किसको कहा यानी हु सेड टू हुम, मेक ओन सेंटेंसेस यानी अपने वाक्यों में प्रयोग करो और व्याकरण भाग को पढ़ेंगे। पहले हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ में पहले आता है ज्ञान यानी जानकारी यानी नॉलेज। क्या होता है? ज्ञान, जानकारी यानी नॉलेज। दूसरा आता है बुखार, बुखार यानी ज्वर यानी फीवर। क्या आता है? बुखार का मतलब है ज्वर यानी फीवर। तीसरा आता है ढूंढना, ढूंढना यानी खोजना यानी टू फाइंड आउट। क्या आता है बच्चों? ढूंढना यानी खोजना, टू फाइंड आउट। आखिर में आता है सूचना, सूचना यानी जानकारी, जानकारी है मतलब नोटिस। क्या आता है? सूचना का मतलब क्या है? सूचना यानी जानकारी यानी नोटिस। अभी हम स्वाध्याय को पढ़ेंगे। स्वाध्याय में पहले आता है प्रश्न 1। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। उसमें पहले आता है अनिल डैश के कारण पाठशाला जा न पाया। अनिल बुखार के कारण पाठशाला जा न पाया। क्या होता है? अनिल बुखार के कारण पाठशाला जा न पाया। अभी दूसरा आता है गुरुजी ने डैश का पाठ पढ़ाया। गुरुजी ने गणित का पाठ पढ़ाया। क्या होता है? गुरुजी ने गणित का पाठ पढ़ाया। आखिर में आता है अनिल की कक्षा के डैश छात्र कविता वाचन करेंगे। अनिल की कक्षा के 5 छात्र कविता वाचन करेंगे। क्या होता है? अनिल की कक्षा के 5 छात्र कविता वाचन करेंगे। पहले फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर है बुखार, दूसरे का है गणित और तीसरा आता है 5। अभी हम प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें पहले आता है वार्तालाप किनके बीच हो रही है। बच्चों, वार्तालाप का मतलब है कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत। क्या है? वार्तालाप का मतलब क्या है? बातचीत करना। और वार्तालाप किनके बीच हो रही है? वार्तालाप राधा और अनिल के बीच हो रही है। दूसरा आता है अनिल पाठशाला क्यों जा न पाया। क्या है? अनिल पाठशाला क्यों जा न पाया। अनिल बुखार के कारण पाठशाला जा न पाया। क्या है? अनिल बुखार के कारण पाठशाला जा न पाया। अभी तीसरा आता है कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है। चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है। क्या है? कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है। अभी चौथा आता है 14 सितंबर की क्या विशेषता है। क्या है? 14 सितंबर की क्या विशेषता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। आखिर में आता है कितने छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। क्या है? कितने छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। 5 छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। और एक बार पढ़ेंगे 5 छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। तो बच्चों, और एक बार प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। पहला है वार्तालाप किनके बीच हो रही है। वार्तालाप राधा और अनिल के बीच हो रही है। और दूसरा आता है अनिल पाठशाला क्यों जा न पाया। अनिल बुखार के कारण पाठशाला जा न पाया। अभी तीसरा है कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है। चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है। चौथा आता है 14 सितंबर की क्या विशेषता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। आखिर में आता है कितने छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे। 5 छात्र कविता वाचन में शामिल होंगे।
अभी हम प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न 3 में किसने किसको कहा, यानी हु सेड टू whom। उसमें पहले आता है मुझे बुखार था। ये वाक्य किसने कहा और किसको कहा? अनिल ने राधा को कहा। अभी दूसरा आता है उसके बारे में चर्चा की गई। तो बच्चों, ये वाक्य किसने और किसको कहा? ये वाक्य राधा ने अनिल को बताया। अभी तीसरा आता है मुझे सिर्फ कागज खरीदना है। क्या है बच्चों? मुझे सिर्फ कागज खरीदना है। ये वाक्य किसने और किसको कहा? ये वाक्य राधा ने अनिल को कहा। अभी हम प्रश्न 4 को पढ़ेंगे। प्रश्न 4 में आता है नीचे दिए गए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो, यानी यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। उसमें पहले आता है उत्तर ढूंढना। उत्तर ढूंढना यानी आंसर ढूंढना। गूगल में कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना बहुत आसान होता है। गूगल में कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना बहुत आसान होता है। अभी दूसरा आता है भूल जाना, यानी याद नहीं रहना। मैं भूल गई थी कि कल मेरा दोस्त का जन्मदिन था। क्या है? मैं भूल गई थी कि कल मेरा दोस्त का जन्मदिन था। तीसरा आता है आवाज़ देना। आवाज़ देना यानी बुलाना। राधा ने अनिल को आवाज़ दिया। क्या है? राधा ने अनिल को आवाज़ दिया। अभी चौथा आता है हिस्सा लेना, यानी पार्टिसिपेट करना। हमें हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। क्या है? हमें हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। आखिर में आता है सूचना देना। सूचना देना का मतलब है जानकारी देना। हरा रंग का संकेत रेल आने का सूचना देती है। क्या है बच्चों? हरा रंग का संकेत रेल आने का सूचना देती है। हरा रंग यानी ग्रीन कलर का रंग। अभी हम व्याकरण भाग को पढ़ेंगे। व्याकरण भाग में हम वचन के बारे में जानकारी लेंगे। वचन में 2 प्रकार के हैं, वह है एक वचन और बहुवचन। पहले हम एक वचन के बारे में जानेंगे। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर यानी सिंगल। जब किसी संख्या के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, यानी संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक यानी सिंगल, जैसे कि नदी, लड़का आदि। वचन में दूसरा आता है बहुवचन। बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल करके कहते हैं। जब किसी संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन का मतलब है बहु यानी ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा, जैसे कि नदियाँ, लड़के आदि। व्याकरण विभाग में पहली प्रश्न है वचन बदलिए, यानी चेंज द नंबर। क्या है? वचन बदलिए। उसमें पहले आता है लड़का। बच्चों, लड़का कौन से वचन में है? लड़का एक वचन में है। उसका बहुवचन क्या होता है? उसका बहुवचन लड़के। क्या है? लड़का, लड़के। दूसरा आता है पेड़। पेड़ एक ऐसा शब्द है इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, यानी कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में नहीं बदलते। जैसे कि पेड़, उसका बहुवचन होता है पेड़, यानी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। अभी तीसरा आता है बात। बात एक वचन में है, उसका बहुवचन होता है बातें। क्या है? बात का बहुवचन बातें। चौथा आता है धोती। धोती कौन सा वचन में है? धोती एक वचन में है, बहुवचन उसका क्या होता है? धोतियाँ। क्या है? धोती, धोतियाँ। पांचवा आता है पुस्तक। पुस्तक क्या है? एक वचन में है, उसका बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें। क्या है? पुस्तक, पुस्तकें। अभी छठा आता है दवा। दवा का बहुवचन क्या है? दवाएं। क्या है? दवा का दवाएं।
सातवां आता है कविताएं। कविता कौन सा वचन में है? कविताएं बहुवचन में है। उसका एक वचन क्या होता है? कविता। क्या है? कविताएं। उसका एक वचन क्या होता है? कविता। प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। प्रश्न 2 में आता है लिंग पहचानिए, यानी स्टेट द जेंडर। उसमें पहले आता है कागज। कागज कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। हिस्सा क्या है? पुल्लिंग। और पुस्तक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। घर क्या है? पुल्लिंग। घोड़ी क्या होता है? घोड़ी स्त्रीलिंग है। अभी हम प्रश्न 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न 3 में आता है वचन पहचानिए, यानी आइडेंटिफाई द नंबर्स। सिर्फ हमें वचन पहचानना है। उसमें पहले आता है लड़कियां। लड़कियां मतलब बहुत सारे लड़कियां हैं, इसलिए वह क्या है? वह है बहुवचन। दूसरा आता है बातें। क्या है? बातें यानी बहुवचन। अभी तीसरा आता है अंडा। अंडा यानी एक ही अंडा रहता है, इसीलिए उसका क्या है? एक वचन होता है। चौथा आता है छाता। छाता एक ही रहता है, वह क्या है? वह एक वचन है। आखिर में आता है कपड़े। कपड़े बहुत सारे रहते हैं, वह क्या है? वह बहुवचन है। इस प्रश्न से हमारा ज्ञान लेसन समाप्त होता है। तो बच्चों, आप शब्दार्थ, व्याकरण विभाग और स्वाध्याय को आपके क्लास वर्क में अच्छी तरह से लिखो। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।